नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में 25 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। और आज एक और चीज़ है कि आखिरी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर्स का ही, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अंतिम में जो आज का प्रश्न है उसका उत्तर दीजिएगा। चलिए, बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने जल समस्या समाधान हेतु मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना प्रारंभ की है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा। तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और यहीं इसी राज्य ने अपने जल समस्या के समाधान हेतु मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना का प्रारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है। कौन सा हवाई अड्डा? पुणे हवाई अड्डा। इसका नाम बदलने की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार द्वारा दे दी गई है। और आपके ऑप्शन है संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संत नारायण महाराज हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा या दयानंद सरस्वती हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डे का नाम अब जो है संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया जाएगा, जिसकी मंजूरी महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो हमारा दोस्तों सवाल है वो है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। उस दिन राष्ट्रपति की बात हुई थी, आज प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताता हूं कि श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है हरिनी अमरसूरिया, रानिल विक्रमसिंघे, लुइस मॉन्टेग्रो और डिक शूफ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिनी अमरसूरिया। हरनी अमर सूर्या जो हैं ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं श्रीलंका की। इनका नाम आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है पूजा सिंह, रिया सिंघा, छवि गुप्ता या वैशाली जैन। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जिसने भी जीता है, तो यही भारत की ओर से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो दुनिया की होगी उसमें ये भाग लेंगी। और पहले भारत में ये प्रतियोगिता होती है, तो भारत में जिसको इंडिया की तरफ से मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट करना है उसको चुना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता। आपके ऑप्शन है पूजा सिंह, रिया सिंघा, छवि गुप्ता या वैशाली जैन। आप इसका सही उत्तर है रिया सिंघा। रिया सिंघा जो हैं इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये खेल से संबंधित प्रश्न है। इस साल जो दिलीप ट्रॉफी 2024 हुई है इसका खिताब किसने जीता है। और इसमें जो भारत की ओर से टीमें भाग लेती उसमें से ऑप्शन है आपके इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी या इंडिया डी। तो दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है इंडिया ए ने। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया ए ने जीता है दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न है हाल ही में कहाँ 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया। पहला तो ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा कि हाइफा दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। और ये अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया है। ऑप्शन है जैसलमेर, नई दिल्ली, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में देखने को आपको मिलेगा। और इसी तरीके से आपको आखिरी तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आप अंतिम तक बने रहिएगा और अंतिम में जो आज का प्रश्न होगा उसका उत्तर दीजिएगा। चलिए, हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है।
कौन सी नई एयरलाइन है जिसको अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है? नमो एयर, वंदे एयर, शंख एयर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शंख एयर। शंख एयर को अभी हाल ही में विमानन मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, पुणे या बेंगलुरु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है तो वहाँ इसका आयोजन शुरू हुआ है 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है, कहाँ किया? इसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है टेक्सास, डेलावेयर, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपने अभी टीवी वगैरह में देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अभी वो अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ ये समिट जो है समिट ऑफ द फ्यूचर ये न्यूयॉर्क में उन्होंने संबोधित किया था समिट ऑफ द फ्यूचर को। तो ठीक है, न्यूयॉर्क ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है वो टाटा स्टील के द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या झारखंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में टाटा स्टील ने सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमारे 10 प्रश्न यहीं समाप्त हो चुके हैं और आज का जो हमारा आपके लिए प्रश्न है उसको अब हम लोग देखते हैं, जिसका सब लोग उत्तर दीजिएगा और ढूंढ के दीजिएगा, याद हो जाएगा तो आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। तो ये हमारे आपके लिए आज का जो प्रश्न है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन। कल मैं आपको इस पे पूरा जो है व्याख्या दूंगा कि क्वाड किन देशों का संगठन है, लेकिन इसका जो शिखर सम्मेलन 2025 में हो रहा है ये किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। और आपको इसका उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका उत्तर दीजिएगा, मैं देखूंगा कि कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। कल हम फिर मिलते हैं 26 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक एक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।